एक बात मैं आप लोग सारे एक मिनट सारे लोगों से पहला नंबर पे होगा, एक मिनट पहला नंबर पे होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा। आप पूरे सीमांचल में आरजेडी जाती है, ये लगता था कुछ है नहीं। हम लोग चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। ओवैसी को देखने के लिए आए हुए हैं। आप किसको देख रहे हैं? ओवैसी को देखने के लिए आदमी यहाँ ज्यादातर आदमी आए हुए हैं, ओवैसी को देखने के लिए आए। ये जरूरी नहीं है कि ओवैसी को वोट देगा। मतलब आपका कहने का मतलब लोग यहाँ आए हैं ओवैसी को देखने के लिए आए हैं, वोट नहीं करेंगे। वोट अब क्या गारंटी है वोट करेगा? नहीं है, वोट नहीं करेगा। 99% आदमी वोट नहीं करेगा। डिलीवरी पेशेंट अगर उसका हो, अगर वो आए तो उसका रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा। चाहे वो गोपाल जी हो, चाहे अपना सौ साहब हो, चाहे और भी दो पार्टी आए हुए वो, ये सब खाली हिंदू मुस्लिम करने में आ गया है। यहाँ का काम नहीं, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस बढ़िया नहीं है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं फिलहाल पोहा खाली के हाई स्कूल मैदान में हूं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ समय के बाद आने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ का समय तो 11 बजे था, लेकिन लोग भी जानते हैं कि नेताजी लोग लेट बहुत करते हैं और इसीलिए लोग जो है लेट से आ रहे हैं और नेताजी तो लेट से आएंगे ही, ये सबको मालूम है। अभी भीड़ नहीं है और कुछ देर के बाद ये पूरा का पूरा भर जाएगा, ये मुझे मालूम है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। और इस इलाके में MIM को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों से बात। कोई पतंग बोलता है, कोई लालटेन बोलता है। अच्छा, मैं लोग लालटेन बोले या पतंग बोले, आप क्या बोलते हैं? हम तो कांग्रेसी है, शुरू से कांग्रेसी है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के प्रोग्राम में कैसे चले आए घूमते? अच्छा, घूमते घूमते चले आए, बैठ गए, सुन करके जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण अच्छा लगता है कि नहीं लगता? नहीं, अभी तो भाषण नहीं सुने। तो इससे पहले कभी सुने कि नहीं? हाँ सुने, इसीलिए एक बार और आ गए। लेकिन वोट कांग्रेस को देना है। हाँ, वोट तो आदमी बोलता है कि नहीं हम मुस्लिम है, मुस्लिम को वोट देंगे। नहीं, काम को वोट दो। अच्छा, काम को। अभी पतंग वाले आए हैं। ये पतंग देखिए, पतंग वाले आए ओवैसी को देखने के लिए आए हुए हैं। आप किसको देख रहे हैं? ओवैसी को देखने के लिए आदमी यहाँ ज्यादातर आदमी आए हुए हैं, ओवैसी को देखने के लिए आए। ये जरूरी नहीं है कि ओवैसी को वोट देगा। मतलब आपका कहने का मतलब लोग यहाँ आए हैं ओवैसी को देखने के लिए आए हैं, वोट नहीं करेंगे। वोट अब क्या गारंटी है वोट करेगा? नहीं है, वोट नहीं करेगा। 99% आदमी वोट नहीं करेगा। हक की बात कोई नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात सब करेगा। हमारे अस्पताल में अच्छा एक डॉक्टर नहीं है। हमारे मेडिकल स्कूल में पोहा खाली बाजार में एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो उसका डॉक्टर किसी को नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है कि वो हिंदू है मुस्लिम है, ये नजर आ रहा है। ये सब के सब विधायक है, चाहे वो गोपाल जी हो, चाहे अपना सौ साहब हो, चाहे और भी दो पार्टी आए हुए वो, ये सब खाली हिंदू मुस्लिम करने में आ गया है। यहाँ का काम नहीं, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस बढ़िया नहीं है। ये तो आप अच्छी बात बोल रहे हैं, ये विकास के काम है सारे। तो फिर ये विकास का काम कौन नहीं करेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर आप विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं करते? वोट करेंगे तब ना। वोट किसको कीजिएगा? सुनिए, हम पिछले साल वोट किए, हमारे पास एक आदमी, हम लोग लड़ाई करने नहीं आए, हम लोग किसी से कोई मतलब आराम से बात रहे। पिछले साल वोट किए। ये पौआ खाली से लेके रसिया तक रोड खराब है, किसी को दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? कोई डिलीवरी पेशेंट अगर हो, अगर वो आए तो उसका रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, रास्ते में डिलीवरी, इसको कोई ध्यान देता है? आवाज मत कीजिए। ठीक है, कोई ध्यान देता है? पौआ खाली से लेके रसिया से आगे तक जो है रास्ता इतना बुरी तरह खराब है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, अच्छी बात कह रहे हैं और मुझे लगता है विकास पर ही वोट होना चाहिए। जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब बहुत दूर। डॉक्टर है ना हॉस्पिटल में, दिहाड़ी वाला है, 8 बजे आता है, 4 बजे चल। जैसे 9 बजे के बाद जाइए तो कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं। आपको साहब को फोन लगाइएगा, पौवा खाली बाजार से अगर फोन लगाएंगे, 100 साहब फोन नहीं उठाता किसी का। 100 साहब ये बताइए पौवा खाली में किसको पहचानता है? तो लोगों को तो नहीं पहचान पाएंगे, आप उनको पहचानते हैं, तो वो नेताजी है। नेताजी है, ठीक है। मुख आदमी को पहचानते हैं, जो उसको आगे पीछे करते हैं, उसी को पहचानते हैं, बाकी किसी को नहीं पहचानते। आप डेरा पे जाइएगा तो उसका डेरे पे जाइएगा तो जल्दी गेट नहीं खुलेगा। कौन है भाई? पौवा खाली भाई पंचायत से है, कोई काम लेके आए हैं, कोई मसला लेके आए हुए हैं,
तो गेट नहीं खोलेगा तो ऐसा विधायक को हमको क्या चाहिए, क्या करना होता विधायक का? ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ये बहुत तभी तो ये माहौल खराब है। क्योंकि नहीं तो ये थोड़ा सा बड़ा इल्जाम हो जाता है, क्योंकि किसी का दरवाजे पे आप जाएंगे, विधायक हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से उसका जो है जो चमचा सब जो होता है, पहले बोलता है विधायक जी नहीं है पटना में है, विधायक जी नहीं है दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो क्या पूरा साल दिल्ली में रहता है क्या, घर पे नहीं रहता है क्या? हाँ, फील्ड में नहीं, जो जहाँ से तुम जीते हो, आप जीते हो वहाँ से फील्ड नहीं करना है क्या, वहाँ जाना नहीं है क्या, खाली वोट लेने के समय में आना है? जो है ना ये 5 साल में अच्छा नहीं रहा इनका सऊद साहब का हाँ नहीं रहा, कोई काम नहीं। तो इस बार कैसे क्या लगता है कि आरजेडी का पता या एमआईएम है, जनसुराज वाले हैं, उसके अलावा बसपा भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, हाँ, उसके बाद कई सारे इंडिपेंडेंट भी हैं, क्या लगता है किस कौन बेहतर आपके लिए हो सकता है? इस बार अब की बार का चुनाव जो है ना एमआईएम, मतलब हर जगह एमआईएम बेहतर करेंगे हम लोगों के लिए, ये हम लोगों का मानना है। मतलब एमआईएम बेहतर करेंगे, हम लोगों ने सबको दिया वोट, आरजेडी कांग्रेस सबको दिया, बाप दादा परदादा सब उसी को दिया, जिंदगी भर उसी को दिया वोट। अब उन लोगों को वोट नहीं देंगे हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। अब एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र असदुद्दीन ओवैसी हम लोग के हक में लगता है कि करेगा कुछ, बहुत कुछ करेगा हम लोग। आपको लगता है? तो मैं आपकी बात बहुत वाजिब है और आप चाहते हैं कि विकास हो, यही चाहते हैं? विकास हो, काम हो। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे असदुद्दीन ठाकुरगंज ब्लॉक में दलाली बहुत ज्यादा होता है, अच्छा। ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के कोई हड़बड़ी नहीं, सब बैठिए। जगह दलाली होता है, ये दलाली खत्म होगा, एमआईएम जीतेगा, ये दलाली खत्म। आपको लगता है कि एमआईएम के कैंडिडेट अगर जीत जाते हैं जी, जी। तो ये जो दलाली वगैरह होती है बंद हो जाएगी? हाँ एकदम बंद हो जाएगा। गुलाम हसनैन साहब एकदम गुलाम हसनैन साहब अच्छा। जीतेंगे तो अब भागेंगे नहीं, वो लोग का बात छोड़िए, वो लोग का हाल बहुत बुरा हो गया, समझे, भागने का जो है ना नतीजा उसको मिल गया, बहुत बुरा हाल हो गया। किसी का टिकट कट गया, एक बचा है ज्योति हाट का सहनवान, उसका भी टिकट कटने वाला है, समझे, जो पार्टी छोड़ के भागा उसका बहुत बुरा हाल हो गया। अब ये लोग भागेंगे नहीं, अब दोबारा नहीं भागेंगे। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो भी दूसरी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है बीजेपी की बी टीम है, वोट काट लेती है, उससे मुसलमानों को वरगला देती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब इंजाम है सरासर, ये हकीकत कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष लोग ऐसा बोलते हैं बीजेपी का बी टीम, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इधर आइए, नौजवान है आप, क्या लगता है कि इस बार ठाकुरगंज विधानसभा में क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? इस मर्तबा लग रहा आरजेडी और सऊद साहब, और किसके मुकाबले में लड़ाई हो? सोज साहब और क्या कहता है गोपाल अग्रवाल। सऊद साहब और गोपाल अग्रवाल। हाँ, और थर्ड में आ सकता है पतंग। आप तीसरे नंबर पे पतंग पहुंचा रहे हैं? ये तीनों का चलेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे पतंग होगा। एक बात मैं आप लोग सारे एक मिनट सारे लोगों से पहला नंबर पे होगा, एक मिनट पहला नंबर पे होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा। आप पूरे सीमांचल में आरजेडी जाती है, ये लगता था कुछ है नहीं। हम लोग चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।